अच्छा क्लास, आज हम बात करने लगे हैं। लास्ट टाइम हमने डाटाबेस बनाई थी, किस नाम से? मिली वैली के नाम से मिली वैली की डाटाबेस बनाई थी। आज हमारा प्लान है कि इस डाटाबेस के अंदर एसक्यूएल की क्यूरीज अप्लाई करें और इन क्यूरीज के थ्रू हम डाटा ऐड अपडेट डिलीट करके देखें। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको उसका ओवरव्यू दे दूं एसक्यूएल डाटाबेस के बाद। एसक्यूएल के बारे में, जो एसक्यूएल हमारी लैंग्वेज होती है उसके अंदर ये होता है कि जिस तरह यहाँ पर मैं चला गया लर्न एसक्यूएल में, ठीक है, ये हमारे पास सारे टॉपिक आ रहे हैं। अगर आपने डिटेल में एसक्यूएल लैंग्वेज सीखनी है तो आप ये सारे टॉपिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने डिटेल में सारे लेक्चर, और ये इनफ है कि आपको हर तरह की भी डाटाबेस को हैंडल करना आ जाता है। एसक्यूएल हमारे पास क्या है क्या एसक्यूएल एक हमारे पास इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डाटा इन डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस को डाटा ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, अपडेट, ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए हम इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। और एक क्यूरी लैंग्वेज है, ये उस तरह से नॉर्मल एक लैंग्वेज नहीं है जिस तरह से आपकी इफ आर होती है, एल्स आर होते हैं, ये उसमें इसमें भी आपकी कंडीशन लगती है, लेकिन नॉर्मली वन स्टेटमेंट में ही हम काम सारा कंप्लीट कर लेते हैं। वन स्टेटमेंट की लैंग्वेज आती है। सबसे पहले जिसमें हमारे पास टॉपिक आता है वो सिलेक्ट से शुरू करते हैं कि सिलेक्ट क्या होता है। ठीक है, सिलेक्ट स्टेटमेंट अगर आप देखें, मिसाल के तौर पर रैंडमली उसने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है। ओके, जैसा कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, ये इसके कॉलम है, और नीचे हमारे पास हर रो में एक डाटा आ रहा है। क्लियर? अच्छा, इसको अच्छा ये डाटा आ रहा है हमारे पास। अब हम डमी डाटा आप भी अपने पास बना सकते हैं। लाइक जैसा अगर मैं जाता हूँ कस्टमर के टेबल में, तो यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम 2 डाटा इंसर्ट किया था। ठीक है, एक और कर देता हूँ ताकि आपके पास भी एक डमी डाटा आ जाए। लास्ट टाइम हमने ऐसे किया था, जैसा मैं कहता हूँ बुरहान, ईमेल burhan@gmail.com। ठीक है, और यहाँ मैंने कह दिया ABCDEFG, फ़ोन नंबर 0312345678। इसको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं इसको ऐसे गो करता हूँ, डाटा इंसर्ट तो हो गया, लेकिन देखो ये इसकी एसक्यूएल क्यूरी भी आ गई है। ये क्यूरीज ही आज हम देखने लगे हैं। ठीक है, अच्छा, 1 रो इंसर्टेड। ठीक है, अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पे इस डाटा को इसने कह दिया 1 रो इंसर्टेड, इसका मतलब रो आईडी यहाँ पर उसने बता भी दिया 3 हो गया, इसका मतलब 3rd रो है ये। क्लियर? और अगर मैं इस क्यूरी को दोबारा यहाँ से गो कर दूंगा तो ये वाली क्यूरी जो हमारे पास है ये भी रन हो जाएगी। इस क्यूरी को उसको देने का पर्पस ही होता है ताकि आपके पास क्यूरी आ जाए, आपको पता चल जाए कि आपने प्रोग्रामेटिकली क्या क्यूरी चलानी है। आईडी नल जा रही है, लेकिन हमने वहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो इंक्रीमेंटेड, तो ऑटोमेटिकली वो उसको ऑटो इंक्रीमेंट करता जाएगा। हम इसको देखते हैं, यहाँ से कस्टमर मैंने क्लिक किया और ये देखें डाटा आ गया, अहमद बुरहान मैंने 2 दफ़ा डाटा इंसर्ट किया। एक दफ़ा मैंने मैनुअली और दूसरा क्यूरी से ली थी वो क्यूरी क्या है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जिस तरह रैंडमली डाटा हमारे पास ये आ रहा है, इस तरह रैंडमली डाटा हमारे पास ये भी आ गया था। क्लियर क्लास? नेक्स्ट इसमें हमारे पास ये आ रहा है, ये डाटा आ गया हमारे पास। क्लियर? अच्छा, पहले थोड़ा सा समझते हैं सिलेक्ट को। सिलेक्ट क्या होती है क्यूरी? सिलेक्ट का मतलब है डाटा उठा कर ले आओ। ठीक है, सिलेक्ट का मतलब क्या है, जैसा आप किसी केक एंड बेक्स में या गोरमे में आप जॉब कर रहे हैं तो उनके पीछे एक वेयर हाउस होता है जहाँ से आप अंडे, डबल रोटी, ये चीज़ें उठा के ले आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा से इमेजिन करेंगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि पीछे डाटाबेस है, पीछे वेयर हाउस है, वहाँ सारा डाटा भरा हुआ है। वो कहता है आपको इतनी चीज़ें उठा के ले आओ। अब वहाँ नॉर्मली क्या कहा जा रहा होता है, या जो कल अंडे आए हैं ना वो उठा के ले आओ, परसों की डबल रोटियाँ ले आओ, या आज जो फ्रेश आई हैं, यानी कि कंडीशंस के हिसाब से भी हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। ठीक है, इतने ये ले आओ, इतने ये ले आओ। बात समझ आ रही है? सेम इसी तरह जो सिलेक्ट की क्यूरी है, इसको हम कह रहे होते हैं कि डाटा उठा कर ले आओ। जिस तरह का डाटा हम कहेंगे उस तरह से डाटा उठा कर लाई जाएगा हमारे पास। क्लियर? बिल्कुल सबसे बेसिक। अच्छा, इसका डाटा उठाने का तरीका क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक टेबल के अंदर जो है हमारे पास, अगर हम एक डाटाबेस की बात करते हैं तो मैंने आपको कहा था डाटाबेस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल टेबल्स हैं। ठीक है, और उन टेबल्स के अंदर हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स हैं। ठीक है ना, कम्बिनेशन ऑफ रो और कॉलम से जो है हमारे पास टेबल बने होते हैं। ठीक है, अब जब हमने डाटा उठाना है ना, जब हम उसको सिलेक्ट की बात कर रहे हैं कि डाटा उठा के ले आओ सिलेक्ट, तो इसके लिए हमें क्या नेसेसरी है, उसको क्या चीज़ बताना कि कौन सी रो से उठाना है डाटा, कौन से कॉलम से उठाना है या कौन से टेबल से उठाना है।
डाटाबेस में मैंने आपको कहा था मल्टीपल टेबल्स हैं और एक टेबल में मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रोज हैं, तो उसको पता कैसे चलेगा कि कौन से टेबल से डाटा उठाना है और कौन से कॉलम से उठाना है और कौन सी रो से उठाना है। इस चीज़ को जैसे ही आप समझोगे ना, लैंग्वेज समझो, आपको पूरी समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब है उठा कर ले आओ। अच्छा, इसके बाद ये हमारे से मांगता है कॉलम नेम। क्या मांगता है? कॉलम का नेम मांगते हैं हमारे से। किससे मांगते हैं? कॉलम। अगर हम कॉलम नेम या कोमा लगा के हम मल्टीपल कॉलम नेम देते जाते हैं। अगर आप एक कॉलम का नेम दोगे तो ये सिर्फ उस एक कॉलम को उठा लेगा। कॉलम का मतलब उस कॉलम का तमाम डाटा, जिसका नेम है तो सारे स्टूडेंट्स के नेम उठा लेगा। अगर एज है तो सारे स्टूडेंट की एज उठा लेगा। क्लियर? दूसरा हमारे पास आता है, अच्छा ये तो कॉलम नेम सबसे पहले बताया, उसके बाद हमने क्या बताना आता है? फ्रॉम। क्या बताना है हमने? फ्रॉम। और आगे टेबल नेम। क्या बताना है? ठीक है, कि कौन से टेबल के अंदर से, मल्टीपल टेबल है डाटाबेस में, हमने ये भी तो उसको बताना है कि कौन से टेबल से कॉलम उठा के लेके आना है। ये उसी टेबल में जाएगा और कॉलम उठाकर ले आएगा। ठीक है, इसके बाद नॉर्मली आगे एसक्यूएल शुरू हो जाती है। अब आगे आने वाले टॉपिक है, जैसा वेयर है। वेयर का मतलब है कंडीशन लगा देंगे कि जिसका नाम अहमद है, बात समझ लग रही है? जिसका नाम क्या है? अहमद है, उसका कॉलम उठा लो। ऐसे हम मल्टीपल कंडीशंस आगे जाके सीखेंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल के तौर पे भी इतना काफ़ी है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? क्लियर हो गया? तो कुछ इस तरह से लैंग्वेज ये बनेगी। सेलेक्ट, आगे कॉलम का नेम, फिर फ्रॉम, आगे टेबल का नेम, और आगे हम डिफरेंट क्लॉज लगाए जाएंगे। इसको हम क्लॉज कहते हैं। वेयर एक क्लॉज है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट क्लॉज लगते जाते हैं। ठीक है, रो कैसे उठाएंगे? ये जो मैंने कंडीशन लगाई थी ना वेयर की, ये रो के लिए थी। जब मैं कहूँगा वेयर, हाँ, वेयर ID इज इक्वल टू 3, तो जिसकी ID 3 है, ID नंबर 3 इज अ काइंड ऑफ रो, उस थर्ड नंबर रो को उठा के ले जाएगा। बात समझ आ गई? ऊपर कॉलम अगर ना दें, कॉलम ना दें, कॉलम देना नेसेसरी है। या तो हम कॉलम नेम देंगे या तो हम दे सकते हैं स्टैटिक। क्या दे सकते हैं? स्टैटिक का मतलब है तमाम कॉलम। ठीक है, स्टैटिक का मतलब हमारे पास क्या आ जाता है? स्टैटिक का मतलब है हमारे पास ऑल कॉलम्स। ठीक है, क्लियर हो गया क्लास? चलो वापस चलते हैं, अब इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं। वैसे तो WC स्कूल के ऊपर भी आप टेस्टिंग कर सकते हो साथ साथ। ठीक है, यहाँ पर भी आपको ये ट्राइड योरसेल्फ का एनवायरनमेंट अवेलेबल होता है। यहाँ पर आप जाएँ और इसको टेस्ट कर लें। जैसा यहाँ पर उसने, अगर मैं डमी यहाँ रिस्टोर डाटाबेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये देखें यहाँ पर उसने डमी कुछ टेबल रखे होते हैं, कस्टमर, कैटेगरीज, एम्प्लॉयज़। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर कस्टमर को अगर मैं करता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ मैं कर देता हूँ कस्टमर नेम खाली। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर्स, तो देखिए नीचे सारे कस्टमर नेम उठा के ले आया। क्लियर हो गया ना? बात समझ आएगी? अगर मैं कर दूंगा इसकी जगह स्टैटिक, तो वो क्या करेगा? सारे कॉलम्स उठा के ले आया। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? इसी तरह इसके आगे अगर मैं कर दूंगा वेयर सिटी कर लेते हैं, सिटी इज इक्वल टू बर्लिन कर लें। बर्लिन सिर्फ एक ही थी, सिर्फ बर्लिन की एक ही उठा के ले आया। बात समझ लगी? स्ट्रिंग नॉर्मली कोटेशन में आ जाती है। ठीक है, सिंगल या डबल कोट्स में आप लिख सकते हैं। सिंगल कोट वो आपकी बगैर कोट्स के भी चल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? ज़्यादा समझ लगी? और अगर मैं वेयर ख़त्म कर देता हूँ, अब वो सारा डाटा उठा के ले आया। वेयर इज़ द काइंड ऑफ इफ़, जिस तरह प्रोग्रामिंग में इफ़ लगाते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब इसको मैं अपने प्रोग्राम में चलाता हूँ, जिस तरह मैं यहाँ पर कहता हूँ जिसका नाम बुरहान है उसको उठा के ले आओ। बात समझ लगी? पहले मैं सिंपल चलाता हूँ। ये देखो एसक्यूएल के लिए आपने एसक्यूएल में जाना है। यहाँ पर जाके आपने क्यूरी लगानी है, सेलेक्ट। वैसे तो बरीबर यहाँ पर बरी होती हैं। अगर आप स्टैटिक करेंगे ये सारी आ जाएगी। ठीक है, इंसर्ट करेंगे ये सारी आ जाएगी। बात समझ लग रही है? ये हम आगे सीखते भी जाएंगे टेबल के हिसाब से। जो सा टेबल के अंदर हम जाएंगे ना, जिस टेबल को खोल के ऊपर कॉलम, उसके हिसाब से ही बनाए जाएंगे। बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, वेरी गुड। मैंने सेलेक्ट लिखूंगा तब भी क्यूरी पूरी आ रही है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, खुद लिखता हूँ सेलेक्ट, आगे मैं कहता हूँ स्टैटिक। और देखें यहाँ पर आपके कॉलम नेम भी आ रहे हैं जो आपके टेबल के कॉलम नेम है। ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ सेलेक्ट नेम, आगे कोमा मैं कहता हूँ ईमेल। ठीक है, किसका? फ्रॉम, अगर टेबल नेम का नाम क्या टेबल नेम है हमारा? कस्टमर। ठीक है, अगर मैं ऐसे करके उसको रन करता हूँ, ये देखो स्टैटिक नहीं आना था। सॉरी, नहीं स्टैटिक भी आ सकता है। स्टैटिक का मतलब सारे कॉलम उठा लो। मैंने सिर्फ 2 कॉलम का उठाया, नेम और ईमेल का। ठीक है, अभी सेमीकोलन भी आप लगा सकते हैं, ना भी लगाए फिर भी चल जाएगा, उसने खुद ही लगा दिया। देखो नेम और ईमेल उठा के ले आया, अहमद अहमद, बुरहान बुरहान। ये चीज़ क्लियर होगी आपकी? ठीक है, और अगर मैं इसको क्या करता हूँ, ये मैंने क्या किया है, सिर्फ कॉलम का नाम देने से सिर्फ कॉलम नेम उठा के लेके, अब मैंने उसको रो को भी अगर क्या करना है, मैं कहता हूँ